हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बेहतर, मस्त, व्यस्त और स्वस्थ। जैसा कि आज थोड़ा सा करंट की चर्चा का विषय है और यूपीएससी में लोक सेवा आयोग एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को दे रखा है संविधान के विषय पर। तो आज इसी पर ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे कि जो पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आज यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। वास्तव में ये हमारे आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार सर और हमारे देश के लिए ये रियल में बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि ये उस संस्थता का सर्वोच्च पद है जो कि हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक संरक्षण प्राप्त लोगों को चयनित करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, इसके ट्रांसफर से लेकर के, अपॉइंट से लेकर के और सैलरी से लेकर के सारी का सारा सेटअप इन्हीं लोगों के पास होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री भी है, मंत्रालय भी है, और अक्सर इस मंत्रालय को कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादातर प्रधानमंत्री जो है वो अपने पास ही रखते हैं। तो वर्तमान में ये मंत्रालय यानी कि कार्मिक, लोक शिकायत और जो पेंशन मंत्रालय है, ये वर्तमान में भारत में जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले जो चीफ रहे हैं वो रहे हैं प्रीति सूदन, और प्रीति सूदन का कार्यकाल 29 अप्रैल 2025 को समाप्त हो गया और तब से ये पद रिक्त था। तो साथियों, अब इस पद को सुशोभित करेंगे पूर्व रक्षा सचिव, केरल कैडर के 1985 बैच के आईएएस डॉक्टर अजय कुमार जी। जानते हैं उनके बारे में और भी उनकी विशेषताएं। यही आज हमारा चर्चा का थोड़ा सा विषय है। 5 से 6 मिनट में इस सेशन को खत्म करेंगे साथियों। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनली एक आप लेटर देख रहे होंगे साहब, कि ये देखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, और डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड ट्रेनिंग। मिनिस्ट्री ऊपर लिखी हुई है, कार्मिक है, पब्लिक ग्रीवेंसेस और एंड पेंशन। बात क्लियर हो गई, यानी कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, ये तो सब मंत्रालय है। और नीचे ये लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी कि जो विभाग है वो कार्मिक और प्रशिक्षण का है। तो इस लेटर को, ये दोनों लाइनें आप लोग क्लियर, ऊपर मिनिस्ट्री और नीचे उस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट सा। एड्रेस है इसका नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, और ये 13 मई 2025, 13 में 2025। बात क्लियर हो गई। चलिए, बड़ा नहीं हो सकता, थोड़ा सा। ऑर्डर क्या लिखा हुआ है साहब, कि द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू अपॉइंट। ठीक है सर, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति महोदय को अपॉइंटिंग अथॉरिटी डॉक्टर अजय कुमार एज चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी अंडर आर्टिकल 316 का 1। क्लियर बात साथियों, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द टेन्योर यानी कि कार्यकाल ऑफ डॉक्टर अजय कुमार एज चेयरमैन यूपीएससी बिल कमेंस फ्रॉम द डेट ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस ऑफ चेयरमैन। जिस दिन एंट्री यानी कि जिस दिन नियुक्ति, the terms of his appointment will be regulated in accordance with the provision of article 316 ब्रैकेट 2 यानी कि 316 का क्लॉज 2 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 19 इंडिया एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस विल बी गवर्न्ड बाय यूपीएससी मेंबर्स रेगुलेशन 1969 का एक यूपीएससी मेंबर्स का जो रेगुलेशन एक्ट है, एक तरीके से रेगुलेशन है,
वो 1969 का एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसा कि टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट किया गया, चेंज किया गया, सुधार किया गया, प्लस माइनस किया गया। बात क्लियर हो रही साथियों? तो दो चीजें इसमें निकल के आई कि 316 का 1 और 316 का 2। अभी विस्तृत चर्चा करेंगे इन्हीं दोनों पर। आदरणीय सुशांत रंजन जी के जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनके इस पर सिग्नेचर हो रहे हैं। तो बात क्लियर होगी। तो अपॉइंटेड अथॉरिटी प्रेसिडेंट महोदय हैं, लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अपॉइंट। क्लियर बात हो गई साथियों? अब देखते हैं साथियों अनुच्छेद 316 कहता क्या है। अनुच्छेद 316 क्या कह रहा है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग है, संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा, और यदि वह राज्य आयोग है तो राज्यपाल द्वारा की जाएगी। बात क्लियर हो गई? अगर यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है साहब तो प्रेसिडेंट महोदय, और अगर ज्वाइंट की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट महोदय, 2 या 2 से अधिक राज्यों का। और अगर स्टेट की बात करेंगे यानी कि राज्य का अगर लोक सेवा आयोग है तो वहां साहब गवर्नर को अपॉइंटिंग अथॉरिटी। बात क्लियर हो गई साथियों? ये है हमारे 316 का क्लॉज 1। आगे बढ़ते हैं साथियों, जान लेते हैं साहब केरल कैडर के 1985 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री कुमार ने अपने सेवा रिकॉर्ड के अनुसार 23 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2022 तक रक्षा सचिव, लगभग 3 साल का कार्यकाल रक्षा सचिव यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में डॉक्टर कुमार ने आईआईटी कानपुर से साहब बीटेक हैं। डॉक्टर कुमार ने अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय से क्या किया साहब? अप्लाइड इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी। क्या बात है सर! आईआईटी कानपुर से बीटेक, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री और उसके बाद में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी। अरे सर, केरल सरकार में उन्होंने केल्ट्रॉन के एमडी और मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी भी रहे साहब स्टेट गवर्नमेंट केरला में। और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या किया साहब? डिजिटल इंडिया अभियान, आदरणीय मोदी जी के डिजिटल इंडिया अभियान के पार्ट रहे, जिसमें यूपीआई, आधार, ई मार्केट प्लस जैसी परियोजनाओं में निर्णायक भूमिका अदा की। आप लोग समझ रहे होंगे साथियों कि कितने शानदार पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व कितना शानदार, एजुकेशन लेवल कितना बेहतरीन, और डिफेंस में एज ए सेक्रेटरी। चलिए साथियों थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं, वीडियो अनावश्यक लंबा हो रहा है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है 315 से लेकर के 323 तक। 315 में क्या है साथियों? संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की बात कही गई है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आर्टिकल 315 क्या कह रहा है कि संघ के लिए और राज्यों के लिए साहब एक कमीशन होगा जिसे पब्लिक सर्विस कमीशन कहेंगे यानी कि लोक सेवा आयोग कहेंगे। और अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति यानी कि जो इस कमीशन के मेंबर्स होंगे उनकी अपॉइंट किस तरीके से होगी और उनका टाइम पीरियड या टेन्योर कब से कब तक होगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग है तो प्रेसिडेंट, और अगर स्टेट है साहब राज्य है तो गवर्नर। बात क्लियर होगी साथियों? अनुच्छेद 316 का क्लोज 2 क्या कह रहा है साहब? 316 का क्लोज 2 कह रहा है कि लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद जो ग्रहण करे ना उस डेट से, उसकी एज लिमिट है साहब 65 वर्ष। कब? जब वो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का यानी कि इंडिया लेवल का केंद्र का व्यक्ति है, उस आयोग का सदस्य है तो उसकी उम्र 65 वर्ष है साथियों। और अगर राज्य लोक सेवा आयोग है तो 62 वर्ष है। एज में ही डिफरेंस है बस केवल। बात क्लियर होगी? दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष का है, लिखा हुआ है 6 वर्ष की अवधि तक, और संघ आयोग की दिशा में 65 वर्ष।
संघ आयोग की दिशा में 65 वर्ष और राज्य की दिशा में या संयुक्त आयोग की दिशा में 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले। इसमें जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा, या आयु पहले हो गई वो पूर्ण टेन्योर खत्म हो जाएगा, या उसका कार्यकाल पूरा हो गया हो तो खत्म हो जाएगा। ये दोनों ही बातें हैं। क्लियर बात हो रही साथियों की नहीं हो रही? यानी कि अगर वो स्टेट का मैटर है या ज्वाइंट का मैटर है तो 62 वर्ष है, लेकिन केवल और केवल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का या केंद्र लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य हैं तो उनकी उम्र 65 वर्ष है। अनुच्छेद 316 का 3, कोई भी व्यक्ति, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है साहब, रीअपॉइंटिंग नहीं है, पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। अगर एक बार चाहे आप सदस्य रह लिए चाहे अध्यक्ष रह लिए तो रीअपॉइंटिंग की कोई प्रावधान नहीं है। यह क्लियर कट बात होगी। चलिए, तो आप लोग कुछ बेसिक नॉलेज थी, समझ गए होंगे। तो CWC ये आपका अपना चैनल है कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस। तो मैं संजीव फिर आप लोगों को हमसे जुड़ने के लिए हमारे प्रति कुछ कमेंट्स वगैरह, कुछ मोटिवेशनल चीजें, आपका जो दिल करे कम से कम कुछ न कुछ जो है वो हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में आकर के प्लीज कुछ न कुछ लिखिएगा। हमको बहुत अच्छा लगेगा, हम आपके साथ जुड़ेंगे। जिस पर वीडियो चाहिए हो हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। शॉर्ट वीडियो इसलिए दे रहे हैं कि अभी आप लोग स्किप कर रहे हैं। जब आप लोग प्रॉपर समय देंगे तो हम भी नहीं भागेंगे, प्रॉपर एक एक पॉइंट को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारी भी परीक्षा है अपने चैनल को ग्रो अप करने की, और आपकी भी परीक्षा है साथियों UPSI में सिलेक्ट होने की। तो हम अपनी परीक्षा और आप अपनी परीक्षा दोनों को तन मन धन से, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपना नाम अंतिम चयन सूची में जरूर रखेंगे, और एक दिन हम भी आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और इस चैनल को उस लेवल पर ग्रो करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट विशेस विद यू माय डियर UPSI एस्पायरेंट्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद साथियों।